आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ये हॉलीवुड के इतिहास की एक बहुत ही यादगार शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने सन 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में प्रिजर्व किया था। तुर्की भाईजान स्टूडियो प्रेजेंटिंग द लंच बॉक्स। इस कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन व्हाइट लेडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में शॉपिंग बैग से उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के अंदर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रही है। तभी उसके राइट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बैगर है, ये व्हाइट है। वो उसके सामने से उसे देखती हुई चली जाती है। तभी उसके सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जो दीवार के सहारे चल रहा होता है क्योंकि वहां पर टिकट्स की मशीन है और वो उसके अंदर पैसे ढूंढ रहा है। दरअसल ये बहुत गरीब होता है। साथ ही साथ ये वो वक्त भी होता है जब काले और गोरों के बीच में बहुत मतभेद होता है। अब वो लेडी जब अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रही होती है तभी वो एक आदमी से टकराती है और उसका सारा सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी उसकी मदद करना चाहता है। व्हाइट लेडी कहती है कि तुम सामान टच मत करो, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। दरअसल जिस आदमी से वो टकराई थी जो उसकी मदद कर रहा होता है ये एक ब्लैक आदमी होता है, इसीलिए वो ऐसे कहती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं अपनी ट्रेन मिस कर दूंगी। और सामान उठाने के बाद जब वो प्लेटफॉर्म पर जाती है तो सचमुच उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। ये देखकर उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और जब वो अपने पर्स के अंदर कुछ सामान रख रही होती है तो देखती है कि उसके पर्स के अंदर उसका वॉलेट नहीं होता। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसके सारे पैसे उसी वॉलेट के अंदर थे। एक बार फिर से वो प्लेटफॉर्म से स्टेशन में आ जाती है और वो देखती है कि अभी उसकी ट्रेन आने में काफी वक्त है, इसीलिए वो बाहर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। वहां से वो एक सैलेड की प्लेट लेती है और उसके पर्स में जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सब के सब कैश काउंटर पर देकर सैलेड की प्लेट लेकर वो अपने टेबल पर जाकर बैठती है। और अगले पल उसे एहसास होता है कि उसने सैलेड खाने के लिए चम्मच यानी कि फोर्क लिया ही नहीं और वो फोर्क लेने के लिए जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि एक ब्लैक आदमी बड़े मजे से उसका सैलेड खा रहा है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, उसे गुस्सा भी आता है और वो उसके सामने बैठकर कहती है कि ये मेरा सैलेड है। वो ब्लैक आदमी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, वो हंसता है। इसके बाद वो एक बार फिर से कहती है लेकिन वो उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता और जब वो उससे सैलेड छीन रही होती है तो वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है। ये ब्लैक आदमी वही है जो स्टेशन पर मशीन के अंदर पैसे ढूंढ रहा था। व्हाइट लेडी काफी देर तक उसे उसका सैलेड खाते हुए देखती रहती है और एक पल ऐसा आता है जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो भी उसके साथ उसकी प्लेट से सैलेड खाना शुरू कर देती है। ब्लैक मैन को भी ये देखकर बहुत अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और ये दोनों धीरे धीरे सैलेड खाना शुरू कर देते हैं। और अभी सैलेड खत्म भी नहीं हुआ था कि ब्लैक मैन उठकर वहां से चला जाता है लेकिन व्हाइट लेडी वहीं पर सैलेड खाती रहती है। अब जैसे सैलेड खत्म होता है तो वहां पर ब्लैक आदमी एक बार फिर से आ जाता है। उसके हाथ में 2 चाय के कप होते हैं और एक कप होता है व्हाइट लेडी के लिए। व्हाइट लेडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ब्लैक मैन उसे शुगर भी देता है, वो उसे थैंक्स कहती है। ये दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और इसके बाद व्हाइट लेडी वहां से चली जाती है। और जब वो एक बार फिर से स्टेशन के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो अपने शॉपिंग बैग्स वहीं पर भूल गई है। वो भागते हुए वापस रेस्टोरेंट में जाती है और वो देखती है कि वहां पर अभी भी वो कप और वो सैलेड की प्लेट रखी हुई है लेकिन ब्लैक आदमी वहां पर नहीं है और ना ही उसके शॉपिंग बैग्स है। इस बात से वो परेशान हो जाती है और चक्कर काटना शुरू कर देती है। उसे उस ब्लैक आदमी पर गुस्सा भी आता है। वो सोचती है न सिर्फ उसने मेरा सैलेड खाया बल्कि उसने उसके शॉपिंग बैग्स भी चुरा लिए। और अगले पल वो देखती है कि जहां पर उसने सैलेड खाया था, जहां पर उसने चाय पी थी, उसके अगले टेबल पर उसके बैग्स रखे होते हैं और वहां पर न सिर्फ बैग्स होते हैं बल्कि उसका सैलेड जो उसने खुद खरीदा था वो ज्यों का त्यों रखा होता है। यानी कि उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में उस ब्लैक आदमी का सैलेड खा लिया। कुछ देर के लिए वो पूरी तरह से स्तब्ध होती है, वो चारों तरफ देखती है और अगले पल उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर जाती है, वहां से अपनी ट्रेन पकड़कर घर के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल ये कहानी रेसिज्म के ऊपर है जहां पर काले और गोरों का मतभेद दिखाया गया है। इसीलिए जब कहानी की शुरुआत में व्हाइट लेडी की ब्लैक मैन से टक्कर होती है और वो उसकी मदद करना चाहता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि व्हाइट कास्ट अपने आप को ब्लैक कास्ट से सुपीरियर समझती है। साथ ही साथ उस पर उसे शक भी होता है कि कहीं वो उसका कोई सामान चुरा न ले। हालांकि उसका वॉलेट खो गया लेकिन वो उस ब्लैक मैन ने नहीं चुराया था क्योंकि जिस तरह के उसने कपड़े पहने थे उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई बिजनेस क्लास से है। इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट में जाती है और उसको लगता है कि ब्लैक मैन जो कि होमलेस है वो उसका सैलेड खा रहा है तो वो जबरदस्ती उसकी प्लेट से सैलेड खाना शुरू कर देती है। हालांकि वो एक गरीब इंसान है जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है लेकिन फिर भी वो उसे खाने से मना नहीं करता और साथ ही साथ बाद में उसके लिए एक कप चाय भी लाता है जो कि उसकी उदारता को दर्शाता है। बेसिकली हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो जात पात, ऊंच नीच और धर्म की बातें होती हैं ये सिर्फ दिमाग की बातें होती हैं। असल में इंसान हर जगह एक ही जैसे होते हैं जो अपनी आम जिंदगी में अपने परिवार में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज या आसपास की चीजों से इन्फ्लुएंस होकर इंसान भेदभाव करना सीख जाते हैं जिसका इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी द लंच डेट की। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी।